बच्चे के आने से पहले ही देखो कितना कुछ बदल गया। ईश्वरी जी खुद हमारी सोना को अपने हाथों से खाना खिला रहे। ईश्वरी जी अपनी बहू की सास से मां बन गई। सोनाक्षी, तुम्हारी सोच गलत नहीं है, पर हमने आपस में काम बांट रखे हैं। लेकिन यही तो बदलना है ना माँ। नेहा इस घर में जरूर खुश होगी, पर सोनाक्षी, हमने तुमसे पहले ही कहा था नेहा की किसी भी बात में दखल मत दो, पर तुमने सुनी ही नहीं हमारी बात। माँ इस गाड़ी में क्या क्या है? हल्दी, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और अदरक। माँ लेकिन इन सब चीजों की तासीर और भी गर्म होती है, इससे बॉडी में गर्मी होती है, बुखार नहीं उतरेगा। सोनाक्षी, इस समय तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। रिपोर्ट्स में जो लिखा है उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है? सोनाक्षी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ ये रिपोर्ट्स है और एक तरफ माँ और सोनाक्षी दोनों इतने श्योर हैं। वो लोग भी इतने गलत तो नहीं हो सकते ना? तो क्या ये रिपोर्ट्स गलत है? ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? इतनी सारी चीजें होती हैं इस दुनिया में, और ये रिपोर्ट्स भी तो कितनी पुरानी है। और वैसे भी माँ और सोनाक्षी दोनों को ऐसा नहीं लगता। मैं क्या करूं? इन रिपोर्ट्स को मानूं या जो माँ और सोनाक्षी को लग रहा है उसे मानूं? मुझे आज में जीना चाहिए। देव, क्या मारकर फेंक रहा है? नहीं माँ, वो फोन लेने आया था, कुछ पुराने कागज। अच्छा छोड़, मुझे बताना कि वो अंग्रेजी में शुक्रिया कैसे कहते हैं, सिखाना। थैंक यू। थैंक यू। बहुत प्यार करता है ना अपनी माँ से, इसीलिए अपना फैसला बदलकर मेरी बात मान ली। तुझे नहीं पता तूने क्या किया देव। अब हो सकता है तुझे प्यार बांटना पड़ेगा। हो सकता है जो आने वाला है उसे मैं तुझसे ज्यादा प्यार करूं। हो सकता है कि उसका तुझसे ज्यादा ख्याल रखूं। देख, मैं पहले से बता रही हूँ, बाद में मुझसे लड़ना मत। मैं तुझसे कभी लड़ सकता हूँ क्या? जानती हूँ, इसीलिए मेरे मन की बात समझकर मुझे तुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखना, इतने अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं हमारी सोना का। हमारी सोना? हाँ, कब तक वो सिर्फ तेरी बनी रहेगी? मेरी भी तो कुछ लगती है कि नहीं? देख बेटा, अब मैं जो करूंगी सो करूंगी, पर तुझे भी सोनाक्षी का बहुत ख्याल रखना होगा। मुझे पता है तू रखता है ख्याल, पर उससे भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। अब ना तो उसे उसकी जो मर्जी है लाकर दिया कर, जहाँ उसे जाना है उसे ले जाया कर, आराम आराम से, पर ले जाया कर। उसे हमेशा खुश रख, कोई भी तनाव नहीं रहना चाहिए। क्या होता है ना बेटा, ऐसे वक्त पर ना एक पत्नी को देखभाल की नहीं, अपने पति के साथ की जरूरत होती है। तो एक अच्छा पति तो है ही, अब सही मायने में अच्छा जीवन साथी बनकर दिखा। जितना वक्त तू बिता सकता है ना सोनाक्षी के साथ, उतना वक्त तू सोनाक्षी के साथ बिता कर। समझ रहे हो ना देव? क्या दिख रहा है? तुझे देख रहा हूँ कि ये मेरी माँ है। पता है, मैं हमेशा चाहता था कि तो सोनाक्षी को उतना ही प्यार करे जितना मुझे प्यार करती है, और जितनी उम्मीद थी मुझे इस बात की, जितना विश्वास था तुझ पे,
उतना ही इस दिन का इंतजार भी था। और आज तो ऐसा लग रहा है कि तुझे मुझसे ज्यादा सोनाक्षी की फिक्र है, अपनी बहू की फिक्र है। मुझे तुम दोनों की फिक्र है बेटा। तुम दोनों ने मिलकर मुझे ये खुशी दी है, पर मैं समझ सकती हूँ तू क्या कहना चाह रहा है। मैं भी अपने अंदर एक अच्छा सा बदलाव महसूस कर रही हूँ। बच्चे के मुंह ने आखिर एक सास की कमजोरियों को हरा ही दिया। अब मैं सास नहीं, बस दादी बनना चाहती हूँ। देव, थैंक यू। चला, अपनी पत्नी के पास बैठ यहाँ और उसका ख्याल रख। मैं हलवा लेकर आती हूँ। आशा, तुमको क्या चाहिए, लड़का या लड़की? मुझे तो लड़की चाहिए। लड़का हो गया तो तुम्हारे जैसा निकला तो? देव, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। लेकिन क्या, मुझे लगा आपका मूड सही नहीं है। क्या हुआ, मैंने कुछ किया? जो बात सबसे पहले मुझे बतानी चाहिए थी वो सबको बता, मुझे लास्ट में बता। अरे मैं तो आपको बताना चाहती थी, लेकिन माँ ने रोक लिया। कहा कि सबके सामने बता दो जब आप घर पे आएंगे, इसलिए फोन करके नहीं बताया। ठीक है, वहाँ से ही बात करो, फिर मुझसे बात मत करो। अरे देव, आई एम सॉरी। कहा ना, आप नाराज मत हुए प्लीज, वरना मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। देखिए ना यहाँ, मेरा छोटा खरगोश माँ बनने वाली है और एक टाइम महीने से खरगोश आएगा। वो खरगोश आप जैसे नाटकबाज से तो बेटर होगा। अरे सोना बेटा, तू तो कुछ खाना खा ही नहीं रही है। ईश्वरी जी ने तेरे लिए खाना रखा हुआ है। कैसे खा सकती है वो खाना, जब आपका ये दामाद उसका हाथ पकड़कर बैठा है? खाने के लिए तो हाथ चाहिए ना। हाँ? अरे भाभी, ऐसे हाथ क्यों छोड़ा रहे हो आप? अब तो वैसे भी भैया को आपको इतना सारा प्यार देना पड़ेगा ना। I mean, डबल प्यार देना पड़ेगा ना, एक आपके हिस्से का और एक बेबी के हिस्से का। बिल्कुल सही कहा रिया। अब तू सोनाक्षी को इतना प्यार दे कि उसका वजन दुगना हो जाए। चल खिला उसे अपने हाथ से, खिला। नहीं, अरे बादाम का हलवा है, जाओ। अरे मुझे नहीं पता था कि प्रेगनेंसी के इतने फायदे होते हैं। भैया ये भी खिलाओ भाभी को। हाँ, दो सब दो यहाँ। रिया, आई एम सॉरी, आज मैंने तुम्हारे लिए जो प्लान किया वो फॉलो नहीं कर पाई, लेकिन मैं बहुत ही जल्द इनका सच तुम्हारे सामने लाऊंगी। आई प्रॉमिस, तुम हमेशा सेफ रहोगे। ढोल बज रहा है। ढोल तो यहीं बजेगा ईश्वरी जी। अरे इतनी खुशी का मौका है, सेलिब्रेशन तो बनता है। मैंने बुलाया ढोल वालों को। दिल्ली में रह के दिल्ली वालों की तरह सेलिब्रेट करना हमको भी आता है। आपने बुलाया? जी। नेशो, यू आर सुपर। ओए चक्के पड़ने चलो। कब पता चला? आज सुबह। तो चेकअप कब करा है? अब तक किया नहीं है। तो पता कैसे चला? वो सुबह सुबह ना चक्कर आ रहा था और उल्टी जैसा फील हो रहा था, तो माँ को तो सब सिम्टम्स पता है, एक्सपीरियंस है ना माँ को। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक बार कंफर्म करने के लिए टेस्ट तो कराना पड़ेगा ना। कल टेस्ट करा लेंगे। हाँ हाँ, मेरे मन में भी ये बात आई थी कि एक बार टेस्ट कर लो।
क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए, और क्या। तुम्हें रोमांस के अलावा कुछ और भी सोचता है? हमारी शादी हो गई है, अब काम वाम नहीं करना। तो तुझे प्यार करना ये भी तो काम ही है ना मेरा। कितनी लकी है तू, ये देख। ऐसा कोई पति मिलता है जो इतना प्यार करता हो? बीवियां रोती रह जाती है कि भाई मेरे पति के पास टाइम नहीं है, और देख मैं तेरे पास रहता हूँ, प्यार करता हूँ तुझे। अरे ढूंढने पे भी विक्की जैसा लड़का नहीं मिल सकता, तू ट्राई करके देख। तो ऐसा करते हैं, मैं ट्राई कर देख लेती हूँ, है ना? सोचो ही मत ऐसा, बता रहा हूँ मैं, गला कोट दूंगा मैं तेरा। हाँ वाइफ है तू अब मेरी, और ये जो सिंदूर लगा रखा है ना तूने, मेरा स्टैम्प है तुझ पे। ये सिंदूर, ये तो जब मैं नहाती हूँ ना तो निकल जाता है। मंगलसूत्र तो नहीं निकलता ना। मंगलसूत्र? लेकिन ये तो मैं निकाल सकती हूँ। जान ले लूंगा तेरी, और तू निकाल के देखे बोली। हाँ निकाल के देख, जान ले लूंगा मैं तेरी। ये जो तुम्हारा केवमैन वाला इंस्टिंक्ट है ना, बहुत क्यूट। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी फिल्मी है। बेबी तुमने तो मेरे सोल पर अपना स्टैंप लगा लिया है। सच्ची? उसमें बहुत क्यूट लगती है, बहुत क्यूट लगती है। चल एक काम करते हैं, हम लोग भी घर वालों को खुशखबरी सुनाते ना। अरे क्या, और कितना टाइम लगेगा विजय? अरे 9 महीना, जितना टाइम में बेबी आएगा। माँ ये बेबी हमारा नाती बन नातिन हो गए। हाँ तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, किसी फेमस पर्सनैलिटी के नाम पे नाम होना चाहिए ना। क्या ना? लेकिन जब बड़ा होगा तो उसे पता चलेगा उसे कितने बड़े बड़े काम करने हैं। माँ तुम भी तू तो पुराना जमाना का जैसे बात कर रहा है। अरे सोच, आजकल ट्रेंडी नाम। तो बताओ ना। बंटी कैसा रहेगा? बंटी? हाँ माँ तुम भी ना तो ये ऑफिशियल नाम लगता है ना घर का। आप बंगालियों के ऐसे नाम कैसे सोच सकती हैं? उसका नाम होना चाहिए जैसे संजॉय, ब्रिंजॉय, दुर्जॉय, नमनजॉय। प्लीज हाँ विजय, ये सारे नाम एक जैसे साउंड करते हैं। जॉय जॉय। हाँ थोड़ा थोड़ा है। एक्चुअली मुझे लगा कि ये नाम मेरे नाम के साथ राइम करेगा तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। आई कांट बिलीव बाबा, आप मेरे ही बाबा हो। I mean, इतने स्वीट बातें जो कर रहे हो। हाँ स्वीट भी ठीक है, पर आइडिया अच्छा नहीं। क्यों? बाबा ये सोचिए कि देव बाबू की माँ ये सब नाम कैसे ले पाएगी। आपका इतना अच्छा नाम है विजय, वो आपको कैसे बुलाती है विजय भाई साहब। सोचिए, संजय को संजय कर देगी, दुर्जॉय को दिरजय कर देगी, और नमनजॉय को नमजय कर देगी। यू आर राइट सौरभ, इस लेडी से ना हमारी कोई खुशी नहीं देखी जाती है। अरे एक नाम भी ठीक से नहीं ले सकती। ये बात जब देखो तब उनके पीछे पड़े रहे। संदन जी हैं भाई। देव, थैंक यू। आप पापा बनने वाले हैं। मेरा छोटा सा देव खुद पिता बनने जा रहा है। मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊं देव। अब देखना, मैं सोनाक्षी को ना एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इतने अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं हमारी सोना का। हाथ नहीं जोड़ूंगा मैं, सर भी नहीं झुकाऊंगा। सोचा था खुद को इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन माँ मेरे बारे में इतनी बातें करती होगी ना, लगता है जरूरत नहीं है। हाँ
तुझे कौन नहीं जानता। सच तो ये है, ये तेरी आरती, तेरा चालीसा, ये सब कविताएं अच्छे अच्छे बोल हैं तेरी तारीफ में, जिनमें कोई सच्चाई नहीं। ये वैसे है जैसे एक बच्चे को कहा जाता है कि चंदा मामा है, वैसे ही लोगों ने पता नहीं कितने रिश्ते जोड़ रखे हैं तुझसे। लेकिन वो सब रिश्ते झूठे हैं, झूठे हैं वो रिश्ते उतने ही जितनी वो कहानियां झूठी हैं। मैंने आज तक कोई तेरा चमत्कार नहीं देखा, ना ही तेरी दया, तेरी इंसानियत तक नहीं देखी मैंने आज तक। फिर भी लोग तुझे मानते हैं, तुझसे ही सब कुछ मांगते हैं, तेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुझे बहुत पावरफुल कहते हैं। तो आज मेरी भी एक छोटी सी बात मान ले, सोनाक्षी की प्रेगनेंसी की बात को सच कर दे, मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। मतलब देव, माँ और मैं तीनों एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थे, एक और सा रिलेशनशिप। फिर तुम्हारे आने के न्यूज़ से ही सारे ऑड्स इवन हो गए। माँ और मेरी सारी प्रॉब्लम्स, सारी शिकायतें दूर भाग गए। मैं उसके बाद तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं रखूंगा, तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। जो हुआ उसे भी भूल जाऊंगा। भूल गए, जो हुआ सब कुछ भूल गए। न माँ को याद है न मुझे। ये हम सब के लिए एक नई शुरुआत है। आई थिंक तुम हम सब के लिए बहुत ही लकी हो। अब मुझे पता चला कि दीदा ने माँ का नाम आशा क्यों रखा, क्योंकि जब बेबी आता है ना तो सबके मन में एक होप, एक आशा जग जाती है। You know, you little one, मुझे पता है तुम मेरी लाइफ को बदल दोगी। बदल दे सब कुछ, झुका दे मेरा सर, तोड़ दे मेरा गरूर, तोड़ दे। लेकिन सोनाक्षी और मां का दिल मत तोड़ना। इस बार तू मेरी खुशियां मुझसे नहीं छीन सकता। आपने मुझे अब तक ये क्यों नहीं बताया कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते? हाँ, तो नहीं मानता मैं भगवान ने आज तक किसी का कुछ भला नहीं किया है। मैं ये मानता हूं कि अगर इंसान कुछ चाहे तो वो कर सकता है। प्लीज बहू, प्लीज प्लीज। प्लीज प्लीज मेरी ये बात मान ले।